नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भगवती तुलसी मूल प्रकृति की प्रधान अंश हैं। प्रारंभ में वे गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थीं। भगवान के चरणों में उनका अतिशय प्रेम था। रासलीला में उनकी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति देखकर राधा जी ने कुपित होकर उन्हें मानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इससे वे भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री हुईं। गोलोक में सुदामा नाम का एक गोप था। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य पार्षद था। उसे भी किसी कारण से क्रोधित होकर राधा जी ने दानव योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उनके श्राप से अगले जन्म में वह सुदामा शंखचूड़ दानव बना। ब्रह्मा जी के प्रेरणा से भगवती तुलसी का शंखचूड़ दानव से गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त कर उस दानव राज ने अपने पराक्रम द्वारा देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर उस पर अपना अधिकार कर लिया। देवगण एकत्र होकर भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को शंखचूड़ के जन्म एवं वरदान आदि की सब कथा सुनाई तथा उसके मृत्यु का उपाय बताते हुए उसे मारने के लिए भगवान शंकर को एक त्रिशूल प्रदान किया तथा यह भी बताया कि तुलसी का सतीत्व नष्ट होने पर ही उसकी मृत्यु संभव हो सकेगी। इसका भी आश्वासन भगवान विष्णु ने देवताओं को दिया। अपने कहे अनुसार भगवान विष्णु ने छल पूर्वक तुलसी का सतीत्व नष्ट किया। उधर भगवान शंकर ने त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध कर डाला। पतिव्रता तुलसी को भगवान के द्वारा छल पूर्वक अपना सतीत्व नष्ट करने की जानकारी हुई तो अत्यंत शोक होकर उसने भगवान को पाषाण होने का श्राप दे दिया। तुलसी की कारुणिक अवस्था देखकर उसे समझाते हुए भगवान ने कहा, हे भद्रे, तुमने मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की है। साथ ही इस शंखचूड़ ने भी तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने के बाद अंत में वह गोलोक चला गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल प्रदान करना उचित समझता हूँ। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम्हारा केश समूह पूर्ण वृक्ष के रूप में प्रकट होगा जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले समस्त पुष्पों और पत्तों में तुलसी की प्रधानता होगी। सभी लोकों में निरंतर तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। मैं भी तुम्हारे श्राप से पाषाण बनकर गंडकी नदी के तट पर निवास करूंगा। चारों वेदों को पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होगा वह पुण्य शालिग्राम शिला के पूजन से सुलभ हो जाएगा। उसी समय तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्य फल देने वाले शालिग्राम बन गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता है और लगातार तुलसी का वन तैयार करता रहता है वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला पुण्यमय कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी माला धारण करते हैं पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता है। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी। नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती, वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी कहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है, कोई काम धंधा नहीं करती। जब इसका विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय के बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है। विवाह का समय भी आ जाता है।
लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। तुलसी का गमला बरातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए रख दिया। ननद तुलसी माता की परम भक्त थी। उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गए। भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों की जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया, जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा करी। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिनों के बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में किया है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था, लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन से मिलने आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने बहू को जाने नहीं दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ छा गई है। अब मैं अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आ जाती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो? तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और भी ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपने बेटी को भी तुलसी माता की पूजा करने की और कथा कहने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो, बुआ ने तुलसी माता की कथा कहानी कही, तुलसी माता को सींचा तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की कथा कहानी कहोगी, तुलसी माता को सींचोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता था। वह तुलसी माता की पूजा बेमन से किया करती थी, लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती थी। भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय भी आ गया। तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा बेमन से किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है कि जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने पिता के साथ अपने घर आती है। लेकिन बेटी पर कोई गहने न थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो उसकी भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में करा दिया। वह देखो कितनी अमीर है और अपने बेटी का विवाह गरीब घर में करा आए। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा मन से किया था तो उसे उसका फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा बेमन से किया था तो इसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। उसकी भाभी अपने की गई करनी पर रोने लगती है और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। माधव भगवान की जय हो।